सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 6 में 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सप्तमें पाठ है जिसका नाम है मम विद्यालय, मेरा विद्यालय। यहाँ पर विद्यालय में सबसे पहले यहाँ विद्यालय का जो प्रवेश द्वार है, फिर उसका भवन है, उसके बारे में बताया गया है। फिर विद्यालय में खेल के मैदान के बारे में बताया है, उसका सभा भवन, उसमें इसके अलावा संगीत कक्ष, कला कक्ष और संस्कृत की कक्षा है। उसके अलावा यहाँ पे पुस्तकालय और कैंटीन जो अल्पाहार केंद्र होता है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर दो बालक जो है भास्कर और प्रशांत इस बारे में बात कर रहे हैं। भास्कर बड़ा भाई है और प्रशांत छोटा भाई है। अब भास्कर कह रहा है एसह मम विद्यालय, यह मेरा विद्यालय है। एतत् प्रवेश द्वारम अस्ति, यह प्रवेश द्वार है, जिसका यह प्रवेश द्वार है। यहाँ पे अस्ति में अस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जैसे पट की होती है, पठती में पट धातु होती है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ऐसे अस्ति में है। अब प्रशांत कह रहा है किम एतत् एव मुख्य प्रवेश द्वारम अस्ति, कि माने क्या यही मुख्य प्रवेश द्वार है। भास्कर कह रहा है आम हाँ। ऐसे कार्यालय अस्ति, यह कार्यालय है, ऑफिस है। अत्र प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य च कार्यम कुरुते, यहाँ प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य कार्य करते हैं। जैसे प्रधानाचार्य प्रिंसिपल और उप प्रधानाचार्य वाइस प्रिंसिपल के लिए आता है। एक अन्य कार्यालय अपि अस्ति, एक दूसरा कार्यालय भी है, यत्र अन्य जना कार्यम कुर्वन्ति, जहाँ दूसरे लोग कार्य कर रहे हैं। प्रशांत तत्र बालाः खेलन्ति, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर तत्र क्या है, अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द वे होते हैं जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, किसी भी लिंग विभक्ति या वचन के अनुसार कभी नहीं बदलते। और तत्र का मतलब होता है वहाँ। बाला खेलन्ति, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ पे बाला कर्तृपद है, खेलने वाले कौन है, बच्चे। तो जो काम कर रहा है वो कर्ता कहलाता है। तो कर्ता कौन हो गया, बालक यानी बाला। और क्रिया हो रही है, वो खेल रहे हैं। इसमें खेल धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। ते के स्थाने अस्ते, वे सब कौन से स्थान पर हैं। अब भास्कर कह रहा है तत्र तू क्रीड़ा क्षेत्रे स्थे, वहाँ तो वहाँ क्रीड़ा क्षेत्र में हैं, वे क्रीड़ा क्षेत्र में हैं। छात्रा तत्र खेलन्ति धावन्ति च, छात्र वहाँ खेल रहे हैं और दौड़ रहे हैं। अब खेलन्ति में खेल धातु है, धावन्ति में धाव धातु है, और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। च भी एक अव्यय शब्द है। च का मतलब होता है और। तत्र खेल प्रतियोगिता अपि भवन्ति, वहाँ खेल की एक प्रतियोगिता भी हो रही है। प्रातः सायं छात्रा अत्र आगच्छन्ति क्रीडन्ति च, सुबह और शाम को छात्र यहाँ आते हैं और खेलते हैं। सुबह और शाम को छात्र यहाँ आते हैं और खेलते हैं। अब प्रशांत कह रहा है अहम गीतम आकर्णयामि, मैं गीत सुन रहा हूँ, मैं गीत सुन रहा हूँ। का गीतम गायती, मुझे गीत की आवाज़ आ रही है। का गीतम गायती, कौन गीत गा रहा है। भास्कर अद्य कार्यक्रम भवति, आज कार्यक्रम हो रहा है। आवाम तत्र एव गच्छामि, हम दोनों वहीं चलते हैं, जाते हैं। आवाम यहाँ पे उत्तम पुरुष का द्विवचन होता है। प्रथम उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम आता है। ये सर्वनाम शब्दों की जो हमने तालिका पढ़ी है उसके आधार पर है। और गच्छावे में गम धातु है, उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो जिस प्रकार सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष का द्विवचन है, ऐसी क्रिया भी उत्तम पुरुष के द्विवचन की आती है। हम दोनों वहीं चलते हैं। तऊ तत्र गच्छते, वे दोनों वहाँ जाते हैं। भास्कर एतत् सभा भवनम अस्ति, यह सभा भवन है, प्रार्थना सभा भवन है। एका छात्रा गीतम गायती, एक छात्रा गीत गा रही
है। प्रशांत, सा मधुरम गायती, वह मीठा गा रही है, वह बहुत मीठा गा रही है। छात्रा तूष्णीम उपविशन्ति गीतम च आकर्णयन्ति, छात्र चुपचाप बैठे हुए हैं और गीत सुन रहे हैं। छात्रा तूष्णीम उपविशन्ति, तूष्णीम का मतलब होता है चुपचाप, उपविशन्ति माने बैठना। छात्र चुपचाप बैठे हुए हैं और गीतम च आकर्णयन्ति, और गीत आकर्णयन्ति माने सुन रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज पे, भास्कर, अध्यापका अपि तत्र उपविशन्ति, अध्यापक भी वहाँ बैठे हुए हैं। प्रशांत, कक्षाः कुत्र सन्ति, कक्षाएं कहाँ हैं। भास्कर, तत्र विभिन्ना कक्षा सन्ति, वहाँ विभिन्न कक्षाएं हैं। कला कक्ष, संगीत कक्ष, नृत्य कक्ष, संस्कृत कक्ष अपि सन्ति। कला कक्ष यानी जैसे आपके आर्ट रूम, यहाँ विभिन्न प्रकार की कलाएं होती हैं। संगीत कक्ष म्यूजिक रूम, नृत्य कक्ष डांस का रूम, संस्कृत यानी संस्कृत की कक्षा, यानी यहाँ पर कला का कमरा है, संगीत का और नृत्य का और संस्कृत की कक्षाएं भी हैं। विज्ञान प्रयोगशाला अपि अस्ति, विज्ञान की एका विज्ञान प्रयोगशाला अपि अस्ति, एक विज्ञान की प्रयोगशाला भी है, यानी साइंस की लैब भी है। प्रशांत, आवाम संस्कृत कक्षम पश्यामे, हम दोनों संस्कृत कक्ष देखते हैं, हम दोनों संस्कृत कक्ष देखते हैं। अब आवाम यहाँ करता है और पश्यावय क्रिया है। पश्यावय में मूल रूप से दृश्य धातु है, जिसका मतलब होता है देखना, और इसके जो रूप चलते हैं वो पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति, इसके हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है, कर्ता भी, और क्रिया भी उत्तम पुरुष के द्विवचन की है। भास्कर, ऐसे संस्कृत कक्ष है, यह संस्कृत की कक्षा है। छात्रा संस्कृत का कक्ष है। छात्रा संस्कृत गीतम गायन्ति, छात्र संस्कृत गीत गा रहे हैं। प्रशांत, अत्र संस्कृत कविता श्लोकः अपि लिखिता सन्ति, यहाँ संस्कृत की कविता और श्लोक भी लिखे हुए हैं। चित्राणि अपि सन्ति, चित्र भी हैं। भास्कर, ऐसे तु पुस्तकालय, यह तो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। अब यहाँ पे लाइब्रेरी का चित्र आ गया, पहले संस्कृत की कक्षा का चित्र था जो संस्कृत की कक्षा के बारे में बताया गया है, अब यहाँ पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का चित्र है, उसके बारे में बता रहे हैं। ऐसे तु पुस्तकालय, यह तो पुस्तकालय है। अत्र बाला पुस्तकानि समाचार पत्राणि च पठन्ति, यहाँ बालक पुस्तक और समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। प्रशांत, अत्र अपि ते परस्परम न वदन्ति, यहाँ भी वे आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। वदंती में वद धातु है, वद का मतलब होता है बोलना। यहाँ अपि माने भी, यहाँ भी वे आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। परस्परम माने होता है आपस में। भास्कर, आम ते तूष्णीम उपविशन्ति पठन्ति लिखन्ति च, हाँ, आम का मतलब होता है हाँ, वे सब चुपचाप बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। घंटा ध्वनि भवति, घंटा ध्वनि जो हमारी इंटरवल होती है, जो वह घंटा ध्वनि, घंटे की आवाज़ आती है, घंटी की आवाज़ तभी होती है। तो भास्कर, इदानीम अर्धावकाश है, अब यहाँ इंटरवल, इदानीम माने इस समय, अर्धावकाश माने आधे दिन का अवकाश, जिसको इंटरवल बोलते हैं, अब अर्धावकाश हो गया है। छात्रा बहि गच्छन्ति, छात्र बाहर जा रहे हैं, बहि का मतलब बाहर, और गच्छन्ति माने जा रहे हैं। गच्छन्ति में गम धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। छात्र बाहर जा रहे हैं। कोलाहल कुर्वन्ति, और शोर कर रहे हैं। प्रशांत, ते भोजनम खादन्ति परस्परम खेलन्ति च, वे एक दूसरे के साथ भोजन खा रहे हैं और परस्परम खेलन्ति, खेल रहे हैं। वे एक दूसरे के साथ भोजन खा रहे हैं और परस्परम खेलन्ति, और खेल भी रहे हैं। भास्कर, तत्र भोजनालय अपि अस्ति, वहाँ भोजनालय भी है, कैंटीन भी है। अधुना आवाम अपि तत्र गच्छावः अल्पाहारम च कुर्वः, अब हम दोनों भी वहाँ जाते हैं और अल्पाहार करते हैं, नाश्ता करते हैं। अब हम दोनों भी वहाँ
जाते हैं और नाश्ता करते हैं। इस प्रकार हमारा 7वां चैप्टर हुआ, सप्तम पाठ है मम विद्यालय, जिसमें विद्यालय के बारे में पूरा वर्णन किया गया है कि विद्यालय में क्या क्या होता है। छात्र सब जो हम वर्कशीट देंगे उसके प्रश्नों को अपनी नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।